सेक्शन नंबर 13 पे। सेक्शन नंबर 13 टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। सर हम क्या अपने कंपनी के मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हैं क्या? सेक्शन नंबर 13 किसके बारे में बात करता है? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। सर कंपनी के एमओए को ऑल्टर किया जा सकता है क्या? तो कंपनी सेक्रेटरी कहता है यस। अगर आप अपने कंपनी के एमओए को चेंज करना चाहते हो ना, तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करने से पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। जो स्पेशल रेजुलेशन आप पास करोगे, उस स्पेशल रेजुलेशन का कॉपी आपको रजिस्टर के पास जाके क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा। इतना ही है। सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है? सर मैं ना एमओए को ऑल्टर करना चाहता हूँ, एमओए में कुछ चीज़ें को ऐड करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ को मैं सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं ऑल्टर करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या? तो लॉ कहता है यस। अगर आप एमओए को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजुलेशन जो पास करोगे ना, जो स्पेशल रेजुलेशन का कॉपी होगा, उस कॉपी को आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर के पास जाकर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन एमओए कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग एन स्पेशल रेजुलेशन, लेकिन जो स्पेशल रेजुलेशन का कॉपी होगा, ये कहाँ पे फाइल करना पड़ेगा? रजिस्टर के पास जाकर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे आओ, डिटेल पे आओ। सर कंपनी के एमओए में कितने क्लॉजेस होते हैं? नॉर्मली 6। अगर ओपीसी है तो 7, क्योंकि एक नॉमिनी क्लॉज उसमें होता है। सर इन क्लॉजेस में हम चेंज करना चाहते हैं, जो नेम क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, इन सारे क्लॉजेस में हम चेंज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं क्या? तो लॉ ने कहा यस, आप चेंज कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे अपने एमओए का नेम क्लॉज चेंज करना है, कंपनी के एमओए का क्या चेंज करना है? मुझे नेम क्लॉज चेंज करना है। तो सर नेम क्लॉज में चेंज कर सकता हूँ क्या? तो लॉ कहता है यस यस, आप नेम क्लॉज को भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। सुनो, नेम चेंज ऑफ दी कंपनी। सर मेरा ना कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, मैं उसको चेंज करके एक्स वाई जेड लिमिटेड बनाना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या? तो तो कंपनी सेक्रेटरी कहता है यस। अब अगर अपना नाम चेंज करना चाहते हो तो आप नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन 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 आपको किसका अप्रूवल की जरूरत है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर किसको डेलीगेट कर दिया है? आरओसी को डेलीगेट कर दिया है। मैं आज अपने कंपनी का नेम चेंज करना चाहता हूं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को चेंज करके एक्स वाई जेड बनाना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं क्या? तो लॉ कहता है यस, आप कर सकते हो, लेकिन करने से पहले आपको आरओसी का अप्रूवल चाहिए। आरओसी का क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। ठीक है। सर ये जो नेम चेंज होगा, ये जो नेम चेंज करेंगे, इसका भी तो कुछ प्रोसीजर होगा ना, कि लाइक आपने आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता होगा, कुछ तो करना होता होगा, ऐसे थोड़ी ना आरओसी के पास जाना मतलब क्या एप्लीकेशन लेके ही जाना पड़ेगा? तो आंसर इज यस। यहाँ पे आप नेम चेंज के लिए क्या करोगे ना, एप्लीकेशन फाइल करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन? आरओसी को। कौन से फॉर्म नंबर में फाइल करोगे? आईएनसी 24 में फाइल करोगे। कौन से फॉर्म नंबर में फाइल करोगे? फॉर्म नंबर आईएनसी 24 में फाइल करोगे। जब आप एप्लीकेशन लेके जाओगे ना, तो आपको क्या भी लेके जाना है? थोड़ा सा फीस भी लेके जाना है। थोड़ा सा क्या भी लेके जाना है? फीस भी लेके जाना है। ठीक है। अभी तक के लिए कंपनी के साथ अपना नेम चेंज कर सकता है। यस, कंपनी अपना नेम चेंज कर सकता है, लेकिन चेंज करने से पहले उसको किसका अप्रूवल चाहिए भाई? आरओसी का अप्रूवल चाहिए। यानी आरओसी मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। जो एप्लीकेशन होगा, नेम चेंज का जो एप्लीकेशन होगा ना, वो कौन से नंबर कौन से फॉर्म पे देंगे हम लोग? आईएनसी 24 पे देंगे। उस एप्लीकेशन के साथ हमें क्या भी पे करना है? हमें क्या भी पे करना पड़ेगा? फीस भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सुनो, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हाँ, एन एप्लीकेशन फॉर चेंज शुड बी मेड इन दी फॉर्म नंबर आईएनसी 24। आईएनसी 24 में हमें एप्लीकेशन देना है। द रजिस्टर क्या करेगा? जैसे हम उसको एप्लीकेशन देंगे, द रजिस्टर शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। फिर रजिस्टर क्या करेगा? एप्लीकेशन मिलने के बाद रजिस्टर क्या करेगा? पुराने नाम को काट देगा, और जो नया नाम है वो नया नाम अपने रजिस्टर में लिखेगा। द रजिस्टर शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम। नहीं, इन प्लेस ऑफ द न्यू नेम, नहीं, इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम। उस ओल्ड नेम के जगह पे वो क्या कर देगा? उस ओल्ड नेम के जगह पे वो क्या कर देगा? न्यू नेम को ऐड कर देगा इन प्लेस ऑफ दी ओल्ड नेम। द रजिस्टर शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी इन प्लेस ऑफ दी ओल्ड नेम एंड इशू एन फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद वो क्या इशू करके दे देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। नया एक सर्टिफिकेट देगा। कौन सा नंबर फॉर्म पे देगा? फॉर्म नंबर आईएनसी 25 पे। कौन सा नंबर फॉर्म पे देता है? कौन से फॉर्म नंबर पे देता है? फॉर्म नंबर आईएनसी 25 पे देता है। ध्यान से सुनो, नेम एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में देना है? आईएनसी 24 पे देना है। कौन से फॉर्म पे देना है? आईएनसी 24 को में देना है। जैसे ही फॉर्म रजिस्टर के पास पहुंच जाएगा, रजिस्टर क्या करेगा? अपने जो आरओसी के पास जैसे ही पहुंच जाएगा, हमारा जो पुराना नाम था उसको काट देगा और नया नाम ऐड कर देगा। ठीक है। उसके बाद नया नाम ऐड करने के बाद वो क्या कर देगा? हमें एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। कौन से फॉर्म नंबर में इशू करेगा? फॉर्म नंबर आईएनसी 25 में इशू कर देगा। बस इतना ही है। ये यहां से लेके जो यहाँ है ना, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर चेंज should be made in the form INC 24. The register shall enter the new name in the registered company in place of an old name and issue a fresh certificate of incorporation in form number INC 25. ठीक है। उसके बाद आते नेक्स्ट पे सर, restriction on name change. Restriction on name change को समझते हैं। The changes of name shall not be allowed to a company if the company has not filed its annual return or financial statement due for filing with the register. अगर कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं किया है, कंपनी ने अगर अपना एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं किया है ना, तो कंपनी क्या नहीं कर सकता है, अपने नेम को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। या फिर अगर कंपनी ने अपने मैच्योर्ड डिपॉजिट को, मैच्योर्ड डिबेंचर्स को, मैच्योर्ड इंटरेस्ट को अगर पे नहीं किया है, तो कंपनी क्या नहीं कर सकता, अपने नेम को चेंज नहीं कर सकता है। सुनो इसका एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वाले पॉइंट का एग्जांपल समझते हैं। तो चेंजेस ऑफ नेम shall not be allowed to a company if the company has not filed its annual return or financial statement due for filing with the register. ये इंपॉर्टेंट है ना, due for filing with the register, due for filing with the register. से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, 2025 और ये 2026 है, ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर है 2027। ठीक है। 2025 और 2026 एक फाइनेंशियल ईयर है, ये 6 है। 2025 फाइनेंशियल ईयर है, दूसरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2026 एंड 2027। अब इस ईयर पे कंपनी क्या करेगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, है ना। कंपनी इस साल 2025 और 2026 में क्या करेगा, काम करेगा, खूब काम करेगा और पैसे कमाएगा, है ना। अब कंपनी से इनको क्या बोलता है, कंपनी को कंपनी से क्या बोलता है कि आप क्या करो ना, 2025 और 26 में पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ और जितना भी एक्टिविटीज करना है वो एक्टिविटीज करो, बिजनेस करो, डायरेक्टर को चेंज करना है करो, सेल्स चेंज करना है करो, सेल्स कैपिटल में चेंज करना है करो, सेल ट्रांसफर करना है करो, 2025 और 2026 में तुमको जो करना है तुम करो। लेकिन इस साल पे तुमने जो जो किया है ना, इसका इंफॉर्मेशन आरओसी को बताना जरूरी है। तो तुमने 2025 और 2026 में जो जो काम किया है, शेयर इशू किया होगा, है ना, फाइनेंशियल आपने प्रॉफिट कमाया होगा, आपने डायरेक्टर को चेंज किया होगा, ये सारी की सारी बातें आपको क्या करना होता है, आरओसी को बताना होता है। लेकिन सर आरओसी को बताएंगे कब, तो क्या बोलता है ना, जैसे 2026 जैसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब 2025 और 2026 जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसके विद इन 6 मंथ तुम क्या करो ना, एक एजीएम कंडक्ट करो। क्या कंडक्ट करो, एक एजीएम कंडक्ट करो, एजी और एक एजीएम कंडक्ट करो। फिर इस एजीएम में यहाँ पे तुमने जो जो किया है, जितने भी काम किया है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करो, इस एजीएम में डिस्कस करो। ठीक है, इस एजीएम में डिस्कस करो और इस एजीएम हो जाने के विद इन 30 डेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो आरओसी को, और उसके विद इन 60 डेज आप एनुअल रिटर्न फाइल कर दो आरओसी को। ये कंपनीज एक्ट कंपनी को बोलता है, कंपनीज एक्ट कंपनी को क्या बोलता है, अरे भाई 25-26 में तुम इतना टेंशन मत लो, अरे कमाओ पैसा, अच्छे से कमाओ, बिजनेस करो, जितना पैसा कमाना है अच्छे से पैसा कमाओ, डायरेक्टर को चेंज करना है करो, शेयर इशू करना है शेयर इशू करो, ट्रांसफर करना है करो, अरे कुछ भी करो, एक्टिविटी पूरा अच्छे तरीके से करो। लेकिन जो काम तुमने 25-26 में किया है ना, इसका हिसाब किताब, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका जो हिसाब किताब है ना, ये तुमको आरओसी को बताना पड़ेगा। लेकिन सर कब बताएंगे, तो बोलता है जैसे 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, उसके विद इन 6 मंथ, अभी के लिए इतना समझो कि विद इन 6 मंथ एक एजीएम कंडक्ट करो। अभी हम एजीएम के बिल्कुल डीप में नहीं जा रहे हैं, फेयरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। विद इन 6 मंथ एक क्या करो, एजीएम कंडक्ट करो। एजीएम मतलब क्या, एनुअल जनरल मीटिंग। इस एनुअल जनरल मीटिंग में ना तुमने 2025 और 26 में जो जो काम किया है, उन सारी चीजें यहाँ पे आके डिस्कस करो एनुअल जनरल मीटिंग पे। ठीक है, अब एनुअल जनरल मीटिंग जैसे ही खत्म हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग जैसे कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया, उसके विद इन 30 डेज तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है और विद इन 60 डेज आपको क्या फाइल करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, यहाँ तक जाने। अब यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं, सुनो, यहाँ पे पढ़ने का इंटेंशन ये है ना, अगर इस कंपनी ने ना इस 2026 और 2027 में अगर 2025 एंड 2026 का एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं किया है 2026 एंड 2027 में, इस कंपनी ने 2025 का 2026 का जो एनुअल रिटर्न और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर फाइल नहीं किया हुआ है, तो फिर वो क्या नहीं कर सकता है, नेम चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कंपनी ने 2025 और 2026 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इस दौरान 2026 या 2027 अगर फाइल नहीं किया है, क्योंकि ड्यू कब हो रहा है फाइल करने के लिए, एजीएम होने के बाद ही हो रहा है, और एजीएम कब हो रहा है, 2026 से 2027 में हो रहा है।
तो एजीएम होने के विदिन 30 डेज अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है और 60 डेज के अंदर उसने अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, इस दौरान कंपनी क्या नहीं कर सकता है, अपना नेम चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे एक बार वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल कर दे, जो ड्यू एनुअल स्टेटमेंट और जो ड्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे ही वो एक बार फाइल कर देगा ना, फिर कंपनी क्या कर सकता है, अपना नेम चेंज कर सकता है। फिर कंपनी क्या कर सकता है ना बेटा जी, अपना नेम चेंज कर सकता है। ठीक है, ये डन है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे दूसरा क्या लिखा हुआ है, इफ ए कंपनी हैज फेल्ड टू पे और रिपे मैच्योर्ड डिपॉजिट डिवेंचर और इंटरेस्ट, ही कैन नॉट मेक द नेम चेंज। वो क्या नहीं कर सकता है, नेम चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है, सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये है ना, मतलब क्या है, सुनो। कंपनी ने डिपॉजिट लिया था, कंपनी ने 2020 में, कंपनी ने 2020 में 2020 में, ये 2000 है, 2020 में ना कंपनी ने डिपॉजिट लिया था, 2020 में कंपनी ने डिवेंचर लिया था। ठीक है, अब ये डिपॉजिट और ये डिवेंचर ये मैच्योर्ड हो गया 2025 में और 2026 में। इस फाइनेंशियल ईयर पे ये जो डिपॉजिट है, जो डिवेंचर है और इसके साथ में जो इंटरेस्ट है, ये सब कुछ क्या हो गया, मैच्योर्ड हो गया उस टाइम 2025 और 2026 में। अब मैच्योर्ड हो गया मतलब क्या, पे करना पड़ेगा। अभी कंपनी ने डिपॉजिट्स को, डिवेंचर्स को और उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी पे नहीं किया है, तो कंपनी से कहता है जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, जब तक आप इस डिपॉजिट्स को, इस वाले डिवेंचर्स को और ये जो इंटरेस्ट है इसको जब तक आप पे नहीं करोगे ना, आप क्या नहीं कर सकते हो, अपने कंपनी का नेम चेंज नहीं कर सकते। आप कंपनी का क्या नहीं कर सकते हो, नेम चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप डिपॉजिट्स, डिवेंचर, जो मैच्योर डिपॉजिट्स है, जो मैच्योर डिवेंचर्स है और जो इंटरेस्ट है, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, आप अपने कंपनी का नेम चेंज नहीं कर सकते। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, एक बार तुरंत से समराइज कर देता हूँ। सर मुझे आज कंपनी का नेम चेंज करना है, तो कर सकता हूँ क्या? आंसर इज यस, लेकिन मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा किसको, आरओसी को। आरओसी मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से फॉर्म नंबर पे, INC 24 पे। जैसे ही मैं फॉर्म आरओसी को सबमिट कर दूंगा, आरओसी क्या कर देगा, मेरे नाम चेंज कर देगा, पुराना नाम काट देगा और नया नाम लिखेगा, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा। कौन से फॉर्म नंबर पे, INC 25। ठीक है, हाँ सर। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन क्या था, रेस्ट्रिक्शन ये था कि अगर मैंने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, जो ड्यू एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर मैंने वो फाइल नहीं किया है, तो फिर मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, अपने कंपनी का नेम चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, सर मेरे कंपनी में ना डिपॉजिट मैच्योर्ड हो गया था, डिवेंचर्स भी मैच्योर्ड हो गया था और इंटरेस्ट भी मैच्योर्ड हो गया था, मैंने इसके भी रिपेमेंट नहीं किया। जब तक मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा तब तक मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, कंपनी का नाम चेंज नहीं कर सकता। कंपनी का क्या नहीं कर सकता हूँ, नेम चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक पॉइंट आखिर में क्या बता दिया, वंस द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड और पेमेंट और रिपेमेंट इज मेड, देन द चेंजेस शैल बी अलाउड। एक बार मैंने एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया, या फिर डिपॉजिट पे कर दिया, डिबेंचर्स पे कर दिया, इंटरेस्ट अगर पे कर दिया, पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी का नाम चेंज कर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 पे। सेक्शन नंबर 16 किसके बारे में बात करता है ना, सेक्शन नंबर 16 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। 16 किसके बारे में बात करता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है देखो, रीजनल डायरेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल with or too nearly resembles on its one or an application by a proprietor of an already registered trademark, क्या लिखा हुआ है, देन इट में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। पहले यहां से लेके यहां तक की बात समझने की कोशिश करते हैं। इफ RD इज ओपिनियन दैट द, यहां से, इफ रीजनल डायरेक्टर, if regional director is of the opinion the name of the company is identical with or too nearly resembles on its own or on application by a proprietor of an already registered trademark, then it may direct the company, then it may direct the company to change its name। इसका मतलब समझो एक बार, ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको, बस एक मिनट दे दो।
ब्लैंक पेज ही नहीं है। चलो, से फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपनी था, एक कोई कंपनी था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है ना। एक कोई कंपनी था इस नाम से, ए बी सी नाम से एक कोई कंपनी था जो इनकॉर्पोरेट हो गया था 2016 पे। कब इनकॉर्पोरेट हो गया था ये? 2016 पे इनकॉर्पोरेट हो गया। एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था जो कब इनकॉर्पोरेट हो गया था? 2016 में इनकॉर्पोरेट हो गया था। दूसरा कोई एक कंपनी है, दूसरा कोई एक कंपनी है जो 2025 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। 2025 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, और ये जो 2025 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, ये भी एबीसी नाम से ही इनकॉर्पोरेट हो गया। सुनो, 2016 में एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका नाम क्या है? एबीसी कंपनी। अब 2025 में और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम भी एबीसी कंपनी ही है। अब मुझे बताओ, जो कंपनी 2025 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, इसका नाम जो है ना, इसका नाम जो है इस कंपनी के साथ क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या है? मिलता जुलता है ना। तो ऐसे में अब क्या होगा? तो सुनो, अगर रीजनल डायरेक्टर को, अगर रीजनल डायरेक्टर को, ये जो आरडी है, ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, ये इसको अगर खुद से पता चलता है, अगर रीजनल डायरेक्टर को या तो खुद से पता चलता है कि एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है जो किसी दूसरे कंपनी के साथ क्या है? आइडेंटिकल है। एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है जिसका नाम क्या है? एबीसी कंपनी है। और ये जो एबीसी कंपनी है ये किसी पुराने एबीसी कंपनी के साथ क्या है? आइडेंटिकल है। या तो आरडी को खुद से पता चल रहा है, या फिर रीजनल डायरेक्टर को ना, ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला जो कंपनी है, इसने एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है ना। या तो रीजनल डायरेक्टर को खुद पता चला कि भाई एक कंपनी है जो आइडेंटिकल है, या फिर रीजनल डायरेक्टर को कैसे पता चला? इस व्यक्ति ने क्या करा ना, एप्लीकेशन फाइल कर दिया। किसको? रीजनल डायरेक्टर को, कि सर सुनो ना, एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके 2025 में, आप इसको नेम चेंज करने के लिए क्या दे दो? डायरेक्शन दे दो। या तो पुराने वाले एबीसी 2000, जो पुराना वाला जो एबीसी कंपनी है जो 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, या तो उसने एप्लीकेशन दिया और आरडी को पता चला कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है जिसका नाम क्या है? आइडेंटिकल है। या फिर आरडी को खुद पता चला कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है जिसका नाम क्या है? किसी पुराने कंपनी के साथ आइडेंटिकल है। आरडी को जैसे ही पता चले, भले ही किसी भी तरीके से पता चले, हो सकता है इस तरीके से पता चले, हो सकता है इस तरीके से पता चले, किसी भी तरीके से पता चले आरडी को। जैसे ही आरडी को पता चलेगा ना, तो आरडी क्या करेगा? आरडी क्या करेगा? सुनो, रीजनल डायरेक्टर जो है ना, ये जो आरडी है, ये जो रीजनल डायरेक्टर है, ये नए कंपनी जो नया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था ना 2025 में, इस कंपनी को बुलाएगा। 2025 में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है एबीसी कंपनी, उसको बुलाएगा, एबीसी कंपनी को बुलाएगा और बोलेगा कि आप अपना नेम क्या कर लो? चेंज कर दो। ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, ये क्या करेगा? इस नए कंपनी को, जो नया कंपनी 2025 में इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, वो इसको बुलाएगा और बोलेगा कि आप क्या करो ना, आप अपना नाम, कंपनी का क्या कर दो? नाम चेंज कर दो, ठीक है ना। फिर ये जो 2025 में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है, ये पूछेगा रीजनल डायरेक्टर को कि सर कब तक करना है? तो रीजनल डायरेक्टर इसको बोलेगा, रीजनल डायरेक्टर मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है। रीजनल डायरेक्टर मतलब यहाँ पे कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात याद रखना है। सर रीजनल डायरेक्टर ने कंपनी को बोला, नए कंपनी को बोला कि भाई तुम अपने कंपनी का नाम क्या कर दो? चेंज कर दो। फिर ये जो नया कंपनी है ना, ये रीजनल डायरेक्टर से पूछेगा कि सर नाम कब तक चेंज करना है? तो रीजनल डायरेक्टर इसको बोलेगा जिस दिन मैंने तेरे को डायरेक्शन दिया। रीजनल डायरेक्टर बोलेगा जिस दिन मैंने तेरे को डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन देने का मतलब क्या? जिस दिन मैंने तेरे को ऑर्डर दिया नाम चेंज करने का, वहां से लेके विदिन 3 मंथ्स, वहां से लेके विदिन 3 मंथ्स इस एबीसी
प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि जो एबीसी कंपनी जो 2025 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर ने जैसे इसको डायरेक्शन दिया नए वाले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, इसको विद इन 3 मंथ्स अपने कंपनी का क्या कर लेना है, नेम चेंज कर लेना है। यहां तक समझ में अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब इस वाले पॉइंट को पढ़ो, सेक्शन नंबर 16। एक सेकेंड, हाँ, rectification of name of the company, section number 16. Regional director, that is central government, is of the opinion that the name of the company is identical with or too nearly resembles on its own, या तो उसको खुद से पता चलता है, या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या फिर पुराने कंपनी ने क्या कर दिया, आरडी को एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद आरडी को पता चला। देन आरडी क्या कर सकता है, रीजनल डायरेक्टर देन इट में, दैट इज इट मतलब कौन, रीजनल डायरेक्टर में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। सर ये कंपनी कौन होगा, कंपनी हमने लिखा हुआ है ना, जो नया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है उस कंपनी को डायरेक्शन देगा, न्यू कंपनी को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, NEW, न्यू कंपनी को क्या करेगा रीजनल डायरेक्टर, आरडी क्या करेगा, डायरेक्शन देगा टू चेंज इट्स नेम। देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामिक फॉर्म में इसको बना के दे दिया, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी ने एप्लीकेशन दे दिया, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी ने एप्लीकेशन दे दिया, या फिर रीजनल डायरेक्टर को खुद से पता चला कि कंपनी का नाम क्या है, आइडेंटिकल है। देन आइडेंटिकल किसके साथ है, एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ है। देन रीजनल डायरेक्टर क्या कर सकता है, नए कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है टू द न्यू कंपनी व्हिच हैज टू चेंज इट्स नेम। डायरेक्शन किसको देगा, न्यू कंपनी को, जो नया कंपनी बना है ना उसको डायरेक्शन देगा और बोलेगा कि आप अपना नाम क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है। द कंपनी सेल, जैसे ही आरडी ने उसको डायरेक्शन दिया, द कंपनी सेल चेंज इट्स नेम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन। डायरेक्शन मिलने के विद इन 3 months इस कंपनी को क्या करना है, अपना नाम चेंज करना है। लेकिन सुनो, नेम चेंज करने से पहले उसको क्या पास करना पड़ेगा, एक ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। एक क्या पास करना पड़ेगा उसको, ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है। द कंपनी सेल चेंज इट्स नेम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शंस आफ्टर अडॉप्टिंग एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन। उसके बाद हो गया भाई, नाम चेंज कर दिया, विद इन 3 months इस कंपनी ने नाम चेंज कर दिया। इसके बाद आगे का प्रोसीजर सुनो। अब क्या हुआ ना, अब इस कंपनी ने जैसे ही रीजनल डायरेक्टर ने इसको डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसने नाम चेंज कर दिया। जैसे ही इसने नाम चेंज किया, जैसे ही इसने क्या कर दिया, एक सेकेंड, जैसे ही उसने ना नेम चेंज कर दिया, जैसे ही उसने नेम चेंज कर दिया, एन ए एन, एक सेकेंड, एन ए चाइनीज लग रहा है ये लैंग्वेज, बदलना पड़ेगा इसको। जैसे ही उस कंपनी ने नेम चेंज कर दिया, NAME, जैसे इस कंपनी ने नेम चेंज कर दिया, जैसे इस कंपनी ने नेम चेंज कर दिया, उसके विद इन 15 डेज, उसके विद इन 15 डेज, नेम चेंज करने के विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर इस कंपनी को ना 15 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है कि हे आरओसी, हमने ना पहले एबीसी नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, हमारे पास रीजनल डायरेक्टर आया और रीजनल डायरेक्टर ने हमको बहुत डांटा। बहुत डांटने के बाद
हमें क्या करना पड़ा, हमारा नाम चेंज करना पड़ा और ये हमने नाम चेंज कर दिया। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन हमें किसको देना होता है, आरओसी को देना होता है। कब देंगे, जिस दिन हमने कंपनी का नाम चेंज किया उसके विद इन 15 डेज हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है। जब हम आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे ना, तो आरओसी को इन्फॉर्मेशन करने के साथ साथ ना, जो रीजनल डायरेक्टर ने हमें ऑर्डर दिया था, रीजनल डायरेक्टर ने ऊपर ऑर्डर दिया था ना कि भाई तुम अपना नाम चेंज करो ये, तो ऑर्डर तो रीजनल डायरेक्टर फोन करके तो नहीं देगा, कुछ ऑर्डर का कॉपी होगा। तो जो ऑर्डर का कॉपी है, उस ऑर्डर के कॉपी को भी आपको यहाँ पे आरओसी के पास लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। जब आप आरओसी को इन्फॉर्म करने जाओगे, आप आरओसी को जब आप इन्फॉर्म करने जाओगे, चेंज नेम आप इन्फॉर्म करने जाओगे ना, उस टाइम आपको क्या भी करना है, जो आरडी ने ऑर्डर दिया था, जो रीजनल डायरेक्टर ने आपको ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर कॉपी को भी क्या करना है, आरओसी के पास लेके जाना है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सुनो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपनी आफ्टर चेंजिंग इट्स नेम shall give notice of the change to the register. The company, after changing its name, shall give notice of the changes to the register within 15 days from the date of such change. 15 दिन के अंदर, within 15 days, जैसे from the date of such change का मतलब क्या, जिस दिन आप चेंज करोगे उसके within 15 days आपको आरओसी को बताना है, along with the order of the central government, that is regional director. ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको डायग्रामिक फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। रीजनल डायरेक्टर ने तुमको डायरेक्शन दिया, तुमको विद इन 3 मंथ्स अपना नाम क्या करना है, चेंज करना है। जिस दिन तुमने नाम चेंज किया उसके विद इन 15 डेज आरओसी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। विद इन 15 डेज आपको आरओसी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है। इसको ना, इसको हटा दो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं बना है, इसको काट दो। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारा नाम किसी पुराने कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल है या रिजेंबल है, देन रीजनल डायरेक्टर या तो खुद से या तो उस पुराने वाले ट्रेडमार्क ने अगर एप्लीकेशन दिया होगा, उसके कहने पे रीजनल डायरेक्टर हमें क्या बोलेगा, हमें अपने कंपनी का नेम चेंज करने बोलेगा। ठीक है। जिस दिन रीजनल डायरेक्टर हमें बोलेगा नेम चेंज करने के लिए, वहां से विद इन 3 मंथ्स, वहां से विद इन 3 मंथ्स हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हमने अपने कंपनी का नाम चेंज कर दिया, जैसे ही हमने कंपनी का नाम चेंज कर दिया, उसके विद इन 15 डेज हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है कि हे आरओसी, हमने अपना कंपनी का क्या कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। और हमें ना नेम चेंज करने का ऑर्डर किसने दिया है, रीजनल डायरेक्टर ने दिया है। उस रीजनल डायरेक्टर ने जो आपको ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर का कॉपी आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। ये काम आपको कितने दिन के अंदर करना है, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज। अब सुनो, अब फाइनल स्टेप पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, द रजिस्टर सेल मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर क्या करेगा, नेसेसरी चेंजेस करेगा। मतलब क्या, इस कंपनी के पुराना नाम को अपने रजिस्टर में से काट देगा, एबीसी को काट देगा, और जो भी इन लोगों ने नया नाम दिया होगा उस नाम को उस रजिस्टर में लिखेगा। अब रजिस्टर में लिखने के बाद क्या कर देगा आरओसी, आरओसी इस कंपनी को नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों इशू करेगा, अरे इस कंपनी के पास जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो तो एबीसी नाम से है ना, फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कुछ काम ही नहीं है। जो इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो तो एबीसी के नाम से है, तो उस एबीसी के नाम से तो भाई वो जो सर्टिफिकेट है वो तो किसी काम का नहीं है। तो आरओसी क्या कर देगा, इनको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, नए नाम से एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कर देगा, इनको इशू कर देगा। ठीक है। इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नेसेसरी चेंज करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, जो भी कंपनी का एमओए होगा उसमें चेंजेस करेगा, एंड शेल इशू ए न्यू सर्टिफिकेट टू दी कंपनी। ठीक है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एन एप्लीकेशन बाय ए प्रोप्राइटर ऑफ ए ट्रेडमार्क shall be made within 3 years of the incorporation of the company. An application by a proprietor of a trademark shall be made within 3 years of the incorporation of the company. इसका मतलब क्या है, an application by a proprietor of a trademark shall be made within 3 years of the incorporation of the company. इसका मतलब ये है
ये जो पुराना ये जो पुराना कंपनी है ना, ये जो पुराना कंपनी है, ये पुराना कंपनी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है एबीसी 2016 पे, इसको ना, इसको एप्लीकेशन कब तक देना है, मतलब ये इसका एप्लीकेशन कब तक वैलिड माना जाएगा, ये जो एप्लीकेशन देगा कब तक, अगर ये एप्लीकेशन देगा तो इसके एप्लीकेशन को हम वैलिड मानेंगे। तो 2025 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है इसी नाम से, एबीसी नाम से, है ना। तो ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसको इस कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के विद इन 3 इयर्स एप्लीकेशन आरडी को देना है। अगर ये 3 साल के बाद एप्लीकेशन देता है रीजनल डायरेक्टर को, फिर इसके एप्लीकेशन को रीजनल डायरेक्टर क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसके एप्लीकेशन को रीजनल डायरेक्टर क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बस ये छोटी सी बात है, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। An application by a proprietor of a trademark shall be made within 3 years of the incorporation of the company। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आज के लिए यहीं पे डन करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सुनो, हाँ, सेक्शन नंबर 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। रीजनल डायरेक्टर को पता चला, या तो खुद से पता चला, या तो रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग कंपनी ने इसको डायरेक्शन दिया और एग्जिस्टिंग कंपनी ने रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दिया। किसी भी तरीके से रीजनल डायरेक्टर को पता चला कि एक कंपनी है, उसका नाम क्या है, आइडेंटिकल है किसी पुराने कंपनी के साथ। रीजनल डायरेक्टर क्या बोलेगा, नया कंपनी को अपना नाम चेंज करने के लिए बोलेगा, अपने नाम चेंज करने के लिए बोलेगा। कितने दिन के अंदर इसको नाम चेंज करना है, जिस दिन रीजनल डायरेक्टर ने इसको डायरेक्शन दिया उसके विद इन 3 मंथ्स इसको क्या करना है, अपना नेम चेंज करना है। हाँ, उसको अपना नेम चेंज कितने दिन के अंदर करना है, विद इन 3 मंथ्स उसको अपना नेम चेंज करना है। जैसे ही उसने नाम चेंज कर दिया, ना, नेम चेंज करने के विद इन 15 डेज आरओसी को इन्फॉर्म करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है कि हमने क्या कर दिया है, अपना नाम चेंज कर दिया है। और हमने नाम अपने मर्जी से चेंज नहीं किया है, रीजनल डायरेक्टर ने हमें ऑर्डर दिया था, इसीलिए हमने क्या कर दिया है, नेम चेंज कर दिया है। जब आप आरओसी को ये इन्फॉर्मेशन देने जाओगे ना, तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जो रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर कॉपी है उसको भी आरओसी के पास लेके जाना पड़ेगा और आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आरओसी को आपने ये सारी चीजें बता दिया, आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया, ऑर्डर कॉपी आपने आरओसी को दे दिया, आरओसी उसके बाद क्या करेगा, नेसेसरी चेंजेस करेगा। आरओसी उसके बाद क्या करेगा बेटा जी, नेसेसरी चेंजेस करेगा। नेसेसरी चेंजेस मतलब क्या, इसके एमओए को करेक्ट करेगा, फिर उसमें कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसने अपने रजिस्टर में एबीसी नाम से कंपनी लिखा होगा, है ना, उस नाम को हटाएगा और उसके बाद जो भी कंपनी का नया नाम होगा उस नाम को लिखेगा। और सारे के सारा चीज करने के बाद रजिस्टर क्या कर देगा, कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स इट, खत्म। हाँ, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा, एन एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर ऑफ ए ट्रेडमार्क, एन एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर ऑफ ए ट्रेडमार्क शेल बी मेड विद इन 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दी कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के विद इन 3 इयर्स उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर उसने 3 इयर्स के अंदर एप्लीकेशन नहीं दिया तो उसके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर रीजनल डायरेक्टर जो है ना, जिस नया कंपनी को न्यू नेम चेंज करने का डायरेक्शन नहीं देगा। 3 साल के बाद अगर ये पुराना वाला जो कंपनी है वो रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देता है, फिर रीजनल डायरेक्टर इसके एप्लीकेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए। इस पॉइंट को